वो लव एंड कनेक्शंस की। माओं के अंदर ज़्यादातर ये नीड ज़्यादा पाई जाती है कि ठीक है, वो क्या करती हैं, वो परिवार का पालन पोषण करती हैं, दिखाती हैं मेरा बेटा कुछ खाता नहीं, ज़बरदस्ती पीछे पड़ी रहेंगी, ठीक है, तो कमज़ोर हो गया है, वो उसके लिए थोड़ी कर रही हैं, उनकी नीड सेटिस्फाइड होती है इससे। बच्चे से लेना देना नहीं है यहाँ पर, मेरी नीड है, मैं केयर करती हूँ, ठीक है। ये उनके अंदर ये डोमिनेटिंग नीड होती है, इसको पूरा करने के लिए वो ये सब करती है। लव एंड कनेक्शंस की नीड है। उसके बाद हमारा कंट्रीब्यूशन का नीड होता है। कई लोगों को क्या रहता है कि बांटने में मजा आता है, जैसे हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई लेना देना ठीक है कुछ भी, लेकिन एक अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए थोड़ी कर रहे हैं, खुद को मजा आता है। रतन जी हैं, उनको क्या रहता है कि कुछ ऐसा किया जाए, ठीक है ना। क्या है कि बांटने का मजा ले रहे हैं। ये जो लोग इतना दान करते हैं, पहले तो पूरी उम्र कमाते हैं पैसा, उसके बाद डोनेशन कर देते हैं। ये क्या है, हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जो जीवन है हमारा पूरा, वो क्या है, वो इन जरूरतों को पूरा करने का एक खेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब आप अपने आप को देखें कि आप कौन सी नीड को, किस नीड के लिए, कौन सी नीड आपके अंदर डोमिनेट करती है, किस नीड को आप अपनी पूरा करने के लिए यहाँ पर है। अभी तक हमने 5 तरह की नीड पढ़ी, और छठी जो नीड रहती है वो रहती है किस चीज़ की, ग्रोथ की। कुछ लोगों के अंदर इतना जुनून रहता है कि मैंने एक घर बना दिया, दूसरा घर बना दिया, एक पहले कहीं छोटी लोकेशन में रहता था, बड़ी लोकेशन में चला गया, उसके बाद कुछ ना कुछ करते रहना ज़िंदगी में कि नहीं, हाइट ऑलवेज मेरे पास है, एक मकाम पूरा हुआ और तभी मैं दूसरे के पीछे पड़ गया। एक बिजनेस है मेरा, दूसरा बिजनेस सेट कर लिया मैंने, तीसरा बिजनेस सेट कर लिया। अब हम लोगों को लगता है यार इसके पास सब कुछ तो है, फिर भी ये भागता रहता है। वो अपनी उस नीड के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उसका जो जीने का ढंग है वो उस ढंग का है, वो ग्रोथ के लेवल पे जीता है। तो अभी हमने जाना कि हमारी 6 बेसिक नीड है, जो हमारा ये जीवन है, ये क्या है, इन 6 नीड्स का जोड़ है। साइकोलॉजिकल नीड्स हमने नहीं बनाई, ये हमारी अंदर से बनी। अब जीना आए हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। अब इतना जीवन जो हमें मिला है, ठीक है, 70-80 साल का जो भी टेन्योर यहाँ मिला है, कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे यहाँ। और वो नेचर ने आपके अंदर फिट कर दिए, पावर्स आपको दे दी कि ये पावर आपके अंदर डोमिनेट करेगी, ठीक है। अब आपको मैच्योर करना है कि कौन सी नीड्स को पूरा करना है। अब आप देखें आपके अंदर कौन सी नीड डोमिनेट करती है। आंखें बंद करें 2 मिनट के लिए, थोड़ी थोड़ी सारी, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर एक ही नीड्स होगी, नीड्स सारी रहेंगी आपके भीतर, लेकिन कोई नीड ऐसी होती है जो डोमिनेट करती है, तो फिर आप उस ढंग से जीना शुरू कर देते हो जिंदगी को। जो आपका लाइफस्टाइल बनता है वो आपकी डोमिनेटिंग नीड के हिसाब से बनता है। अब हम समझते हैं थोड़ा हमारा जो पर्सनैलिटी है वो कितने तरह का है। जनरली तौर पे हमारी जो पर्सनैलिटी है, यह हम डिवाइड करें पूरे ह्यूमैनिटी को, 4 तरह के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। एक वो लोग हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, विक्टिमहुड उसको हम बोलते हैं, कि उनको जिंदगी में कुछ भी दे दो, उन्होंने कंप्लेन ही करनी है। कायनात उनके लिए धरती पे उतर जाए तब भी उसमें कुछ ना कुछ वो नेगेटिव खोज ही लेंगे। कभी वो परिवार वालों को बोलेंगे, कभी माँ बाप को बोलेंगे पेरेंटिंग अच्छे से नहीं हुई तब मैं कुछ नहीं कर पाया ज़िंदगी के अंदर, नहीं तो किस्मत को दोष दे देंगे, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो वो हालात ही नहीं मिले जिनके कारण मैं तरक्की कर पाता। तो ये हमारी पर्सनैलिटी के टाइप है हमारा। इसमें मतलब ये नहीं हम किसी को बोल सकते कि उसके अंदर उसको खुद नहीं पता कि डोमिनेटिंग पावर कौन सी है, ठीक है, उसको कंडीशनिंग कैसे हुआ है बचपन से। हम बच्चों को बोल देते हैं तो निकम्मा है, गधा है, अब उसको हमने फीड कर दिया ना। बच्चे का क्या कसूर है इसमें, बच्चे को तुझे तो कुछ नहीं आता, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, तुझे कुछ नहीं आता, तू कुछ नहीं कर सकता जिंदगी के अंदर। ठीक है, आप फीड कर रहे हो उसको, गलत कंडीशनिंग कर रहे हो, वो कैसे कर पाएगा। ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं
ठीक है, कैसे परसीव करता है बच्चा कोई भी इंफॉर्मेशन है। एक इंसान की शादी होती है, उसको एक बच्चा पैदा होता है, बाद में उसकी वाइफ है जो एक्सपायर हो जाती है और वो दूसरी शादी कर लेता है। अब जो स्टेप मदर थी वो बच्चे को बहुत परेशान करती है। तो बच्चा परेशान होकर सोचता है कि मैं भाग जाऊं इस दुनिया से। उसको जीने में मजा नहीं आता, वहां पर रहना नहीं चाहता वो अपनी फैमिली के साथ, वो कोशिश करता है भागने की। तो उसका बाप है, उसको बोलता है कि तू अपने मामा के पास चला जा, पर मेरे खून में है, तू कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। और बच्चा इंटेलिजेंट था, पढ़ने में बहुत अच्छी मेहनत करता था, लेकिन जब रिजल्ट का टाइम होता था वो रिजल्ट बहुत कम आता उसका। उसका मामा देखता है कि ये पढ़ने में तो बच्चा इतनी मेहनत करता है, जो उससे पूछ लो, ठीक है, वो सारी बातें ऐसे एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन जब टाइम आता है रिजल्ट का तो इतना डाउन चला जाता है। उससे डिस्कस करता है, बेटा बात क्या है? तो उसने बताया कि मेरे मन में एक बात दबी हुई है, इस बात से मैं कैसे निजात पाऊं कि जब भी मैं एग्जाम्स आते हैं मैं डर जाता हूं, मेरी कंडीशन चेंज हो जाती है, मेरे मन को पता नहीं क्या हो जाता है और मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाता पेपर में। तभी उसका मामा बताता है उसको, बेटा वो जो इंसान है वो तेरा पापा नहीं है, तेरी मम्मी का शादी से पहले किसी और के साथ अफेयर था, वो प्रेग्नेंट थी जब उसकी शादी हुई, आप उसका डीएनए नहीं हो। और नेक्स्ट टाइम जब वो बच्चा पेपर अटेम्प्ट करता है, ही स्कोर मोर देन 90%। कि कंडीशन चेंज कर ली उसने, ठीक है, हमने जो फीड किया था इंफॉर्मेशन उसके अंदर, उस इंफॉर्मेशन को अगर हम बदल ले तो रिजल्ट हमें पता चल गया, हमें गलत बोल दिया गया। मैं बोलता हूं आप कर सकते हो, एक काम को आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आपका ब्रेन सुनने लग गया, ठीक है। आपके अंदर कैपेबिलिटी प्रोड्यूस करनी है, आप नेगेटिव कैपेबिलिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और पॉजिटिव कैपेबिलिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंडीशनिंग करना है ब्रेन को हमने। अब हमारे गोल्स के लिए, कोई भी गोल हमें जिंदगी में चाहिए तो हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? हमें शांति चाहिए, मेरा मन नहीं लगता, हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता, आप ही तो मैसेज दे रहे हो अपने ब्रेन को। हमें सोचने का ढंग बदलना होगा, अपने कंडीशनिंग सही डायरेक्शन में करनी होगी हमें बोलता है मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता, बार बार एक ही बात को, मन नहीं लग रहा, सबकॉन्शियस को कुछ लेना देना नहीं आप क्या हो, आप उसको जो बार बार आप रिपीटेशन में एक ही बात दे रहे हो, उसको ट्रेन कर रहे हो, वो वैसा सुनना शुरू कर देगा सुनना। तो समझा कि कैसे हमने अपने ब्रेन को राइट कंडीशनिंग करनी है, सोच समझ के बोलना है जो भी बोलना है। जैसा हम बोलेंगे दिमाग ने वैसे रिजल्ट हमें दे देने हैं। अच्छा बोलेंगे तो अच्छा देगा, जैसा हम सोचेंगे तभी बोल। जैसे हमारी अभी नेक्स्ट जो इसका हमारी पर्सनैलिटी टाइप अभी हमने जाना विक्टिम मोड। हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं दूसरों में कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, सारे सिस्टम में कमियां निकाल देंगे हम। अब दूसरा स्टेप क्या है हमारा, वो है अचीवर का। जो हमारी पर्सनैलिटी है, कुछ लोग इस दुनिया में इस नेचर के हैं, वो सोचते हैं जो दुनिया हो रही है वो मेरे करने के कारण मैं काम करता हूँ। विक्टिमहुड में क्या लगता है, विक्टिमहुड की लोगों की सोच रहती है कि जो लाइफ है मेरे अंदर वो किसी और के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। जो सेकंड स्टेप है अचीवर की या अवेयरनेस की स्टेट है, इसमें लोग क्या सोचते हैं कि जो जिंदगी है वो मेरे द्वारा संचालित है, जो भी रिजल्ट आएंगे उन रिजल्ट्स को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। वो किसी दूसरे को कंप्लेन नहीं करेंगे, गलती बेशक उनकी हो, लेकिन तब भी वो किसी दूसरे इंसान को शिकायत नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो खुद क्या करते हैं कि ये जो भी हो रहा है वो मेरे कारण है। तीसरी जो हमारी स्टेज रहती है, होने के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है जिंदगी हमारे थ्रू बह रही है, हम करता नहीं है,
जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका सेकंड वाला एटीट्यूड रहता है, जो अचीवर मेंटलिटी के लोग रहते हैं 10-15% ऐसे लोग होते हैं जीवन में जिनको लगता है कि जो ज़िंदगी है वो मेरे द्वारा संचालित की जा रही है। ये लोग बड़े बड़े काम करते हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन रहेंगे वो नहीं मानेंगे कोई परमात्मा है यहाँ पर। उनका अपने पे जोर है कि हम अगर कर्म कर रहे हैं, हमारा जो एक्शन है वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। थर्ड जो है, ज़्यादातर हीलर या धार्मिक लोग जो भी होते हैं वो इस प्रवृत्ति के रहते हैं। वो कहते हैं जिंदगी जो है हमारी, हम मीडियम है, लाइफ हमारे थ्रू बह रही है, हम प्रॉब्लम में नहीं आते। जैसा परमात्मा चाह रहा है, हम तो जस्ट माध्यम है यहाँ पर और जिंदगी को होने देना चाहते हैं एज इट इज। और जो फोर्थ स्टेज है वो है अवेकनिंग की। फोर्थ स्टेज में क्या होता है? वननेस विद नेचर, या एक ही है सब कुछ। ऐसी स्टेट आपकी रहेगी। ऐसे कुछ संत हुए हैं जिनको लगता है कि चारों तरफ परमात्मा ही है, और जब आप इस स्टेज को जान लोगे फिर आप कहोगे मैं ही परमात्मा हूं। जब आपको चारों तरफ वही नजर आने लगा तो आप अलग कहां से हो उससे? अद्वैत घटित हो जाता है, मैं और वो एक है। तब आपको पता लगता है, अगर अवेकनिंग स्टेट में आप हो, कि परमात्मा और मेरा होना एक ही है। ये चार तरह की पर्सनैलिटीज हमारे भीतर होती है। हम कंप्लेन भाव उसमें रहते हैं, ठीक है, हम विक्टिमहुड स्टेट है। दूसरी हमारी स्टेज कौन सी है? अचीवर की स्टेट है। तीसरी जो हमारी स्टेट है वो है सरेंडर की स्टेट, कि हमारा समर्पण है, जो भी हो रहा है मेरे थ्रू हो रहा है। फोर्थ जो स्टेट है हमारी अवेकनिंग, जागृत अवस्था, ठीक है, हम एक हो गए, अब ड्यूअलिटी खत्म हुई। इन चार पहलुओं पर हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं।